नमस्कार, बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज टॉपिक हम लोग डीसी मोटर का चौथा सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज में हम लोग डीसी मोटर का संरचना को समझेंगे और संरचना में ही समझेंगे कि इसका जो पार्ट है जैसे हाँ, कौन-कौन सा जो है मेन पार्ट है और उसका जो उपयोग डीसी मोटर में किया जाता है वो क्यों किया जाता है, पर्पस क्या है? मान लीजिए जैसे योक है, कम्यूटेटर है, फील्ड पोल है। तो इसका उपयोग जो है क्यों किया जाता है? क्या मतलब इसका अगर उपयोग नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? तो सारे हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का चौथा सीरीज। इस सीरीज को शुरुआत करने के से पहले हम समझेंगे आज का प्रश्न। आज का प्रश्न क्या है और आज का प्रश्न से इस सीरीज का हम शुरुआत करेंगे। तो आज का प्रश्न है कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच कौन से अचालक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच कौन सा अचालक का उपयोग किया जाता है? ये आपको जवाब देना है। अगर आपको जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर नहीं आता है तो आप इस वीडियो पे बने रहे। इस वीडियो के अंत में हम बताने वाले हैं। जैसे आप जानते हैं कि एक कम्यूटेटर, इसको इस जो ए है इसको कम्यूटेटर सेगमेंट बोला जाता है और इसके बीच में ये जो दिख रहा है ना, ये जैसे मैं इसको कलर चेंज करके बता सकता हूँ कि ये जो बीच में ब्लैक दिख रहा है ना, ये ब्लैक में अचालक पदार्थ डाला रहता है। इसमें क्या डाला रहता है? अचालक पदार्थ। इसका नाम आपको बताना है कि ये जो अचालक पदार्थ है इसका क्या नाम है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सीरीज। आज का सीरीज में हम सबसे पहले देखेंगे जो इसका बनावट जैसे आप देख रहे होंगे, इसमें इसका बहुत सारा पार्ट है। ठीक है, तो इस पार्ट का अलग अलग रोल है और बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ऐसे आप जो दिख रहे होंगे जैसे आर्मेचर है, फ्रेम है, फील्ड पोल है, फील्ड कॉइल है या फील्ड पोल बोल्ट है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही होता है, और है वो काफी लगे रहते हैं। अब उस जैसे बेरिंग है, सॉफ्ट है, उस सब का जिक्र नहीं करेंगे। जिसमें हम ये समझ रहे हैं कि आज हम जो कोशिश करेंगे कि जिसका मेन पार्ट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे सिर्फ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम योग से। डीसी मोटर की संरचना में जो है सबसे पहले हम योग से बात करते हैं कि योग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। चलिए थ्योरी से करते हैं। ठीक है, इसको हम समझते हैं। हाँ, पहले हम इसमें दिखा देना चाह रहे हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है ना, ये देखिए जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसको आर्मेचर बोला जाता है। आर्मेचर में भी दो पार्ट होता है। जैसे ये है ना, इसको बोला जाता है आर्मेचर कोर, और ये जो दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है, इसको बोला जाता है आर्मेचर बाइंडिंग। ठीक है, यहाँ हम लोग शॉर्ट में बात कर लेते हैं, बाकी विस्तार में आगे बात करेंगे। ये है फ्रेम। ये जो दिख रहा है ना, ये जो है, ये जो ऐसे है, ये जो है वो फ्रेम है। ठीक है, जैसे कि इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये जो बाहरी आवरण है ना, ये बाहरी आवरण जो है जिसके अंदर में बाइंडिंग रहता है और फील्ड कोर रहता है, उसको फ्रेम बोला जाता है। ठीक है, सेम ये भी इसी प्रकार से दिख रहा है। और इसके अंदर में ये जो दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है फील्ड। फील्ड, तो फील्ड का भी दो पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है कोर और दूसरा पार्ट होता है बाइंडिंग। ठीक है, कोर का क्या काम है और बाइंडिंग का क्या काम है वो आगे हम लोग समझेंगे, अभी शॉर्ट में समझ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जैसे ये जो दिख रहा है ना, ये है आपका, ये जो हम कोर की बात कर रहे हैं ना, ये कोर है। और ये जो बाइंडिंग की बात कर रहे हैं, ये बाइंडिंग इसका है। ठीक है, इसी में एक है कम्यूटेटर। ठीक है, अब कम्यूटेटर का क्या रोल है उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि हम लोग इतना ही। हाँ, फील्ड बाइंडिंग हो गया, आर्मेचर हो गया, फील्ड पोल हो गया और कम्यूटेटर हो गया। 5 पार्ट को हम लोग आज विस्तार में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं योग से। ठीक है, योग, डीसी मोटर में योग एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, डीसी मोटर में जो योग है उसका महत्वपूर्ण भाग है। योग एक लोहे की प्लेट होती है जो मोटर के स्टेटर के चारों ओर लगाई जाती है। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे, ये जो पार्ट जो दिखने को मिल रहा है, ये जो पार्ट है ना, सॉरी, ये जो आप देखिएगा, ये जो दो सर्किल टाइप का दिख रहा है ना, ये पार्ट को क्या बोला जाता है? योक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? योक। ठीक है, इस पार्ट को योक बोला जाता है। ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है फील्ड। फील्ड बोला जाता है। फील्ड का भी पार्ट होता है, एक पार्ट होता है कोर होता है, दूसरा पार्ट होता है बाइंडिंग होता है। दूसरे शब्दों में इसको पोल बोला जाता है। पोल एक्चुअली फील्ड से ही संबंधित है। ठीक है, आगे जो आप देखेंगे तो इसमें देखिए, ये जो है आर्मेचर का बाइंडिंग है। ठीक है, ये है आर्मेचर का कोर है।
ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ योग का, ठीक है। योग का उपयोग और क्यों किया जाता है उसको भी देख लेते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, जो डीसी मोटर का जो बाहरी आवरण है उसको योग बोला जाता है, और इसका मुख्य कार्य है। कार्य में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर करना। क्या होता है ना कि जब मान लीजिए ये जो फील्ड है, इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। ये जो फील्ड है, फील्ड द्वारा क्या किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, एस से एन की ओर जाता है। जैसे इसको, इसका रास्ता ऐसे रहता है, ठीक है। तो ये क्या है ना, ये इसका अपना जो क्लोज पाथ है ना, क्लोज पाथ ऐसे बनाता है। देखिए क्लोज पाथ कैसे बनाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि मैग्नेट क्या होता है, जो फ्लक्स निकलता है एन से लेकर के एस तक की ओर जो जाता है, वो क्लोज पाथ उसको चाहिए। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं कि यहाँ से फील्ड निकला हो यहाँ पे आके समाप्त होगा, नहीं, यहाँ से जैसे निकला है तो ऐसे होते हुए ऐसे राउंड करता है ये। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इसमें भी करता है ऐसे करके। तो ये क्या है कि ये फील्ड फ्लक्स जो है उसको स्थिर करता है। और दूसरा जो कार्य इसका है वो चुंबकीय फ्लक्स को पथ प्रदान करता है। चुंबकीय फ्लक्स को क्या करता है, पथ प्रदान करता है। देखिए ये जो चुंबकीय फ्लक्स है, जो मान लीजिए यहाँ से निकल करके इसको ऐसे करते हैं, यहाँ से निकल करके फाई जो है एन से निकल करके एस की ओर जा रहा है, तो यहाँ अंदर में क्या होता है, एस से एन की ओर गमन करता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है चुंबकीय पोल के बाहर में एन से एस की ओर गमन करता है, लेकिन अंदर में एस से एन की ओर गमन करता है, मतलब साउथ पोल से नॉर्थ पोल को गमन करता है। तो इसके लिए ये रास्ता देने का काम करता है। क्या करता है, रास्ता देने का काम करता है। कौन, योग। योग क्या करता है, चुंबकीय फ्लक्स को रास्ता देने का प्रदान करता है। तो इसका दो मुख्य काम हो रहे, एक इसको क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर करता है। स्थिर करने मतलब इस चुंबकीय क्षेत्र को आप कहाँ लगाएंगे, जो फील्ड है इसको कहाँ लगाएंगे, कहीं तो लगाने का कार्य करेंगे ना। ठीक है, तो इसका, इसको फिक्स करता है। किसको करता है, चुंबकीय पोल को फिक्स करता है। और दूसरा है कि चुंबकीय फ्लक्स जो निकल रहा है उसका क्या करता है, रास्ता देता है। ठीक है, अब दो दो एक इसका मेन काम हो गया, और तीसरा मेन काम है कि मोटर को मजबूती प्रदान करता है। मान लीजिए अगर आप मोटर बना दिए, योक नहीं बनाएंगे तो यो मजबूत नहीं रहेगा, कहीं भी होगा इधर तिरछा हो जाएगा, ये हो जाएगा, अलाइनमेंट खराब हो जाएगा। तो ये क्या करता है, मोटर को ये मजबूती प्रदान करता है। इसका तीन मुख्य कार्य हो गया। पहला जो ये जो स्थिर स्थिर कर रहा है, किसको फिक्स कर रहा है, किसको फिक्स कर रहा है, फिक्स कर रहा है फील्ड को। फील्ड किस पे फिक्स है, योग पे। और जो फील्ड से फ्लक्स निकल रहा है वो उसको रास्ता देने का काम करता है, पाथ देने का काम करता है। ठीक है, अब तीसरा काम जो कर रहा है वो कर रहा है इसको मजबूती देने का, मजबूती देने का काम कर रहा है। किसको, मोटर को। तीन मेन काम हो गया। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि योग लगाए बिना अगर मोटर आप बना लेंगे तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि स्थिर कहाँ करेंगे, फिक्स कहाँ करेंगे फील्ड को, मजबूती कैसे प्रदान करेंगे मोटर को। जैसे देखिए इसका आप सोचिएगा कि इसके क्या, ये जो योग है इसके लगाए बिना क्या आप काम कर सकते हैं, क्या मोटर बना सकते हैं क्या, तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये बहुत जो मोटर का, डीसी मोटर का मुख्य पार्ट है इसका। नेक्स्ट में हम बात करेंगे फील्ड पोल का। ठीक है, क्योंकि फील्ड पोल है, एक पॉइंट और बन गया है इसी में, सेम है ये है फील्ड पोल और फील्ड कोर या फील्ड बाइंडिंग। ठीक है, फील्ड बाइंडिंग जो है ना, तीनों का काम जो है ना, ये क्या करना है, फ्लक्स को प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस्ड करना है। तीनों का क्या काम है, फील्ड पोल हो, फील्ड कोर हो या फील्ड बाइंडिंग हो, तीनों का काम है फ्लक्स को प्रोड्यूस करना। तो चलिए हम इसको अगला जो हम देखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया अपना। देखिए फील्ड को, इसका जो मुख्य कार्य है चुंबकीय फ्लक्स को उत्पन्न करना, किसका काम है, फील्ड कोर को, फील्ड कोर हो, सॉरी कोर हो या बाइंडिंग हो या पोल हो, दोनों को मिलाकर के हम उसको क्या बोलते हैं, पोल। फील्ड कोर और बाइंडिंग जब मिल जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, पोल बोला जाता है। ठीक है, तो तीनों का काम अगर पूछा जाता है आपसे तो तीनों का काम है चुंबकीय फील्ड को उत्पन्न करना। ठीक है, फील्ड में चुंबकीय कॉइल होता है जो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। फील्ड में क्या होता है, चुंबकीय कॉइल होता है। ठीक है, वो क्या करता है, उसका काम होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। अब अगला है मोटर को घूमने के लिए आवश्यक बल प्रदान करना। जैसे आप जानते हैं कि फ्लेमिंग राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल से क्या होता है कि एक जो है फ्लक्स और आई, ये दोनों में प्रतिक्रिया होता है। ये फील्ड का फ्लक्स है और आर्मेचर का जो करंट है, दोनों में प्रतिक्रिया होता है, जिसके कारण क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी डेवलप होता है किस पे, एनर्जी आर्मेचर पे। तो यही कह रहा है इसमें कि
मोटर को घूमने के लिए आवश्यक बल प्रदान करता है। अगर मान लीजिए हम फील्ड फील्ड की बात कल्पना बंद कर दें, तो क्या मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न होगा? नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो इसका कार्य है वो है कि मोटर को घूमने के लिए आवश्यक बल प्रदान करता है। कौन? फील्ड करता है। ठीक है। अगला जो है इसका जो भाग हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हम लोग भाग ऊपर में भी देख चुके हैं कि दो भाग है इसका बेसिकली। एक है फील्ड कॉइल है, दूसरा फील्ड पोल है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, इस पार्ट में आप देखेंगे तो देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये फील्ड कोर है। क्या है? ये फील्ड कोर है। और इसी पे क्या होता है, इस पे बाइंडिंग किया हो रहता है। इस पे क्या होता है? बाइंडिंग किया हो रहता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे कि देखिए ये क्या है, ये फील्ड कोर है। फील्ड कोर थोड़ा सा दिख रहा है और अंदर में भी है, ऐसा नहीं कि अंदर है, लेकिन इसके ऊपर ये बाइंडिंग किया हुआ है। ठीक है, बाइंडिंग किया हुआ है। तो इसका भी दो पार्ट हो गया, एक हो गया कोर और दूसरा हो गया दूसरा हो गया बाइंडिंग। जैसे आप देख रहे होंगे ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो दिख रहा है, ये इसको कोर बोला जाता है। और ये जो बाइंडिंग किया हुआ है ना, ये रेड से मैं दिखा देता हूँ इसको, ये जो बाइंडिंग किया हुआ है इसको फील्ड बाइंडिंग बोला जाता है। इसको फील्ड बाइंडिंग। और दोनों मिलाकर के क्या उसको बोला जाता है? उसको बोला जाता है पोल। इसलिए बोला गया कि ये क्या है, ये पोल है। पोल मतलब हो गया फील्ड कोर और फील्ड बाइंडिंग दोनों। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं इसका। हम लोग देख चुके हैं इसकी पार्ट कितना है। आगे देखते हैं आर्मेचर। आर्मेचर ये जो दिख रहा है ना, ये आर्मेचर है। इसका भी दो पार्ट होता है। ठीक है। एक होता है कोर, आर्मेचर कोर उसको बोला जाता है, और इसको बोला जाता है आर्मेचर बाइंडिंग। बाइंडिंग। ठीक है। तो इसका भी दो है। अब इसका हम देख लेते हैं, थोड़ा सा कार्य देख लेते हैं, क्या कार्य है मुख्य कार्य। तो इसका कार्य है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। आप कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना तो फील्ड पोल का काम था। इसका काम कैसे हो गया? इसका काम यह है कि जब इसमें आप मान लीजिए इसका दो टर्मिनल होगा, जब इसको आप सप्लाई से जोड़ेंगे ना, तो ये भी तो एक प्रकार से क्वाइल ही तो है। फील्ड इसको क्या बोला जाता है? आर्मेचर क्वाइल बोला जाता है। क्वाइल है। जब आप क्वाइल में करंट देंगे तो क्या होगा? ये भी फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसका भी काम क्या बोलते हैं, फ्लक्स प्रोड्यूस करना है, फील्ड प्रोड्यूस करना है, फील्ड को उत्पन्न करना है। ठीक है। इसका भी काम है। तो इसीलिए तो क्या होता है कि जो फील्ड है, फील्ड का फ्लक्स और आर्मेचर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका फ्लक्स, दोनों के प्रतिक्रिया के कारण क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न होता है। दोनों के प्रतिक्रिया के कारण मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न होता है। ठीक है। तो इसका काम क्या है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। आर्मेचर में एक कॉइल होता है जो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। एक कॉइल नहीं होता चुंबकीय आर्मेचर में कॉइल होता है जो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। अगला है इसका मुख्य कार्य है मोटर को घुमाना। ठीक है। मोटर को कैसे घूम रहा है? देखिए आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र और स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र, जो फील्ड की बात कर रहे थे हम लोग, फील्ड की चुंबकीय क्षेत्र के बीच परस्पर क्रिया को मोटर घूमने घूमने लगती है। क्या होता है? ये देखिए, ये मान लीजिए यहाँ पे आर्मेचर है, तो ये फील्ड उत्पन्न करेगा और ये इसमें जो कॉइल है ये भी फील्ड उत्पन्न करेगा। तो दोनों का जो फील्ड है, दोनों का जो फ्लक्स है, इसका फ्लक्स और इसका इसका फ्लक्स, दोनों के प्रतिक्रिया के कारण क्या होता है? एक फोर्स डेवलप होता है, जिसके कारण क्या होता है? रोटर घूमने लगता है, आर्मेचर घूमने लगता है। ठीक है। तो इसका एक कार्य और हो गया, मोटर को घुमाना। ठीक है। अगला है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। जो आर्मेचर है, आर्मेचर का कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा को, जो हम लोग विद्युत ऊर्जा जो इनपुट में डाल रहे हैं, उसको आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी देना। ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा देना। ठीक है। आर्मेचर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिससे मोटर घूमने लगता है। इसका भी दो पार्ट है, एक कॉइल है, एक कोर है। ठीक है। आर्मेचर का मुख्य भाग चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर, सॉरी, हाँ, कॉइल क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और कोर क्या करता है? यह कोर जो है केंद्रीय भाग को कॉइल को सहारा देता है। इसका काम क्या है? कॉइल को सहारा देना। कौन सा कॉइल का? आर्मेचर कॉइल को। जिस प्रकार से फील्ड जो था, फील्ड क्या कर रहा था? फील्ड कॉइल क्या कर रहा था? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था। फील्ड पोल क्या कर रहा था? उस चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न कर रहा है कॉइल, उसको सहारा देना। देखिए ठीक उसी प्रकार इसमें भी यही हो रहा है। ठीक है। बेसिकली जो बाइंडिंग होगा ना, फील्ड का, आर्मेचर का जो बाइंडिंग होगा वो कोर पर किया जाता है। जैसे देख सकते हैं, आज फिगर में देख सकते हैं कि ये देखिए, ये बाइंडिंग, ये कोर है और ये जो बाइंडिंग है इसके अंदर किया हुआ है। तो अगर आप कोर नहीं रखेंगे तो बाइंडिंग करेंगे कहाँ?
बाइंडिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कम्यूटेटर। जैसे देखिए ये आर्मेचर कोर हो गया, ये आर्मेचर बाइंडिंग हो गया। अब ये जो पार्ट है ना, इसको बोला जाता है कम्यूटेटर, जिसको हम अलग करके दिखा रहे हैं ऐसे इस प्रकार से। इसमें क्या होता है, सॉफ्ट चला जाता है और ऐसे रहता है सॉफ्ट, और बाकी इस पे आर्मेचर ऐसे लगता है। ठीक है, तो ये आर्मेचर, इसका भी दो पार्ट है, एक होता है सीगमेंट कहा जाता है और एक स्लॉट कहा जाता है। ये जो गैप है ना, इसको स्लॉट कहा जाता है। इसको ऐसे समझिएगा, ये जो कॉपर वाला दिख रहा है अलग अलग, इसको सीगमेंट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है, सीगमेंट कहा जाता है। और जो बीच में गैप दिख रहा है ना, ये जो गैप है, ये जो गैप है, इसको बोला जाता है स्लॉट। स्लॉट मतलब होता है खांचा। स्लॉट मतलब क्या होता है, खांचा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको देखते हैं कि इसका कार्य क्या है। तो देखते हैं, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। डीसी मोटर में कम्यूटेटर एक महत्वपूर्ण भाग है। जो कम्यूटेटर एक घूमने वाला भाग होता है, क्या होता है, कम्यूटेटर घूमने वाला भाग होता है जो आर्मेचर के साथ जुड़ा होता है। यहाँ हम लोग क्या देख रहे थे, ये आर्मेचर के साथ क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, लेकिन ये अलग भाग है ये। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है, आर्मेचर को विद्युत ऊर्जा प्रदान करना। आर्मेचर को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है। क्योंकि क्या होता है ना, ये जो ब्रश है, ब्रश ऐसे लगा हुआ रहता है, इस पे ब्रश इस पे लगा रहता है। और जब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं, तो डीसी सप्लाई क्या है, ब्रश के थ्रू कम्यूटेटर पे जाता है, कम्यूटेटर से इसके बाइंडिंग में जाता है, कम्यूटेटर से क्या करता है, बाइंडिंग में जाता है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि कम्यूटेटर आर्मेचर को विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है। कैसे, ब्रश से करंट कलेक्ट करता है, ब्रश से अपने पर लेता है और अपने थ्रू कम्यूटेटर आर्मेचर बाइंडिंग में जाता है। ठीक है, आर्मेचर के विद्युत धारा को बदलते रहना। आर्मेचर में जो विद्युत धारा है ना, उसको ये बदलते रहता है, जो बहुत मुख्य कारण है। इसका जो मुख्य कार्य है ना, कि आर्मेचर में जो विद्युत धारा, मान लीजिए आर्मेचर में जो विद्युत धारा जा रहा है, उसको बदलते रहता है, उसका डायरेक्शन बदलते रहता है। ठीक है, वो कैसे है, जब हम कम्यूटेटर का कार्य अलग से देखेंगे ना विस्तार से, क्योंकि ये 10 मिनट का एक टॉपिक है, जिसमें समझ में आ जाएगा कि ये जो हम यहाँ पे डीसी सप्लाई दे रहे हैं, उसका जो आर्मेचर बाइंडिंग में जो सप्लाई जा रहा है, वो कैसे बदल रहा है। ठीक है, ये जो इतना लिखा हुआ है ना, समझिए कि 10 मिनट का टॉपिक है, तो इसमें हम बाद में बात कर लेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर करके। ठीक है, अभी इतना आप समझिए कि जो आर्मेचर में विद्युत धारा जा रहा है, उसको कम्यूटेटर का काम है, उसका जो दिशा है ना, दिशा को बदलते रहना। ठीक है, आर्मेचर के विद्युत धारा को बदलते रहना, विद्युत धारा दिशा को बदलते रहना। ठीक है, क्योंकि आप पता होगा कि जब आप ऑब्जेक्टिव अगर सोल्व करते होंगे या करेंगे आगे चल के, तो एक टॉपिक आता है कि कम्यूटेटर का क्या काम है। उसमें आता है, अगर हम जनरेटर की बात करें और मोटर की अलग अलग बात करें, तो जनरेटर में क्या होता है कि जो एसी सप्लाई आर्मेचर में रहता है, उसको डीसी में बदलना। देखिए, जब मोटर में बात करेंगे तो जो डीसी सप्लाई हम लोग देते हैं, उसको एसी में बदलना, ये आर्मेचर में बदल करके करता है। तो इसी बात को ये बहुत पूछा जाता है कि कम्यूटेटर का क्या कार्य है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि अगर जनरेटर में बात कर रहे हैं, तो जनरेटर में कार्य है इसका कि जो एसी सप्लाई आर्मेचर में है, उसको डीसी में बदलना। ठीक है, मतलब आउटपुट हो गया ये। और जब मोटर की बात करेंगे, तो जो हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं इनपुट में, उसको आर्मेचर में एसी में करना। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। बाकी आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आर्मेचर में विद्युत धारा जाता है, उसको उसके मान नहीं, उसका दिशा को बदलते रहना है। ठीक है, आगे इसका भाग क्या है, कम्यूटेटर सेगमेंट, जो कि ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। इसको कम्यूटेटर सेगमेंट, इसको सेगमेंट बोला जाता है और इसको स्लॉट बोला जाता है। ठीक है, दूसरा है, इसमें ब्रश की बात कर रहा है, तो ब्रश एक्चुअली इससे अलग है, आप इसको साथ में भी रख सकते हैं। ब्रश का काम क्या है कि वो क्या करता है, कम्यूटेटर का एक भाग है जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, और विद्युत ऊर्जा को आर्मेचर में स्थापित करता है। ठीक है, ब्रश क्या करता है, देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे ना, ये ब्रश क्या है, जब आप डीसी सप्लाई यहाँ पे दे रहे हैं, तो डीसी सप्लाई को क्या करता है, ये ब्रश के थ्रू ये आर्मेचर में जाता है, आर्मेचर के थ्रू ये बाइंडिंग में जाता है। तो इसका काम है कि जो बाहर जो इनपुट में जो विद्युत धारा है, उसको कलेक्ट करना, ब्रश का काम। ठीक है, आगे बात करते हैं कम्यूटेटर ग्रोव बोलते हैं या स्लॉट बोलते हैं, इस भाग को बोला जाता है कम्यूटेटर ग्रोव। ग्रोव मतलब होता है गड्ढा, और स्लॉट मतलब भी होता है गड्ढा, मतलब खांचा। ठीक है, तो इसका काम है, डीसी मोटर के कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में जो इंसुलेटिंग मटेरियल भरा जाता है,
ठीक है। इसके कम्यूटेटर सेगमेंट जो है उसके बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल भरा जाता है, ताकि ताकि क्या एक दूसरे से विद्युत विद्युतीय रूप से क्या हो, अलग रहे और शॉर्ट सर्किट नहीं हो। इसका काम क्या है, ये जो काम है इसमें क्या किया हो जाता है, इसमें माइका भरा जाता है। ठीक है, माइका भरा जाता है जिसको आवर्क हिंदी में बोला जाता है, आवर्क बोला जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम्यूटेटर में जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसको कौन सा उपयोग किया जाता है, कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो आवर्क का किया जाता है। ठीक है, इसका काम क्या है ना कि ये स्लॉट है और ये स्लॉट है, दोनों को आपस में सटने नहीं दिया जाए, आपस में सटने नहीं दिया जाए। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, कि ये देखिए इसमें अदरक भर दिया जाता है। ठीक है, ताकि दोनों को सटने नहीं दिया जाए, और अदरक भर करके इसको चिकना कर दिया जाता है ताकि रुखड़ा नहीं रहे, जो ब्रश है, ब्रश आसानी से इस पे फिसल सके, क्योंकि इस पे इससे ब्रश भी तो कनेक्टेड करना है ना, ब्रश भी तो कनेक्टेड करना है इससे। तो इसका काम यही है, स्लोट का काम। फिर से इसको देख लीजिएगा। डीसी मोटर में कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में जो इंसुलेटिंग मटेरियल जो माइका भरा रह जाता है, ताकि वे एक दूसरे से विद्युत रूप से अलग रहे और शॉर्ट सर्किट ना हो। क्या हो, विद्युत रूप से अलग रहे और शॉर्ट सर्किट ना हो। तो उम्मीद है कि ये जो डीसी मोटर का आज का जो सीरीज है वो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं। बोधी टेक्निकल ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और आज हम इस सीरीज को आज का जो प्रश्न है उसको बता करके समाप्त करेंगे, क्योंकि वीडियो भी काफी लंबा हो चुका है। आज का जो प्रश्न था वो था यही, कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में जो अचालक पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है अबरक, जो अभी हम लोग जस्ट बात कर रहे थे। इसमें क्या भरा जाता है, अबरक बात भरा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है अबरक। अबरक क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, इसलिए तो अचालक यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज हम वीडियो को यहीं पे समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू।